नहीं चाहते। यीशु मसीह के पास आके लोग बोलते हैं परमेश्वर इस पे हाथ रख के करना जरा चंगा, इसको आप करते हो ना चंगा, जैसे हाथ रखे इसको करना। यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप माफ हुए। कहते परमेश्वर पाप बाद में देख लेंगे, माफ करा लेंगे, पहले चंगा कर दो इसको। यीशु मसीह ने कहा जब तेरे पाप माफ हुए तो चंगा भी हो गया, उठ अपना बिछौना बिछा और खड़ा हो जा। लेकिन वो अपना बिछौना बिछाया उसने, उस लकवे के रोगी ने, और उठ के खड़ा हो गया। क्यों? पाप माफ हुए। यीशु मसीह जड़ पे हमला करते हैं, पत्तों को नहीं काटेंगे, आपके पीले सूखे पत्तों को, वो जड़ को ठीक करेंगे। जड़ ठीक हुई, पूरा पेड़ हरा भरा होगा, आपका पूरा परिवार हरा भरा होगा, आपका पूरा फाइनेंस हरा भरा होगा चर्च। पर आज लोग नहीं, आज लोग टेंशन लेना नहीं चाहते हैं। उन्हें अपने रिश्तेदार भी खुश करने हैं, अपने दोस्त भी खुश करने हैं, सामाजिक सा भी रहने हैं, और परमेश्वर को भी खुश करने हैं। तो आप फिर भूल जाओ कि आप परमेश्वर को खुश कर पाओगे। पहला कर्ज कैसे है? तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर मत मानना। कोई छोटा ईश्वर, कोई बड़ा ईश्वर नहीं, एक ही ईश्वर जिसका नाम यहोवा, जिसका नाम यीशु मसीह। आमीन। फिर उसने कहा तुम अपने मुंह से अपने आप को श्रापित मत करना, अपने माता पिता का आदर करना, तुम चोरी ना करना। चोरी करने वाले हमेशा एक श्राप के नीचे रहते हैं, जिस श्राप से कोई प्रेयर, कोई आमीन बोलना उनको आजाद नहीं कर सकता, उनको तौबा करनी पड़ेगी उस चोरी से। क्योंकि आपको जड़ को ठीक करना है, आपको, ना कि पत्तों को। अगर जड़ ठीक हुई, पत्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। एक सेवक बड़ी कोशिश कर रहा था परमेश्वर में बढ़ने की, चर्च बढ़े, सेवा बढ़े, प्रभु मैं तेरे और काम करूं, लेकिन 9 साल से उसका चर्च ग्रो नहीं कर रहा था। एक दिन उसने अपने घर में देखा, एक तस्वीर लगी थी जो उसके दादा ने उसके मम्मी को दी थी। दादा मर गया, मम्मी मर गई, मम्मी ने मरते मरते उसको दे दी। जब उसने ध्यान से तस्वीर को देखा तो वो चाइना से खरीदी गई थी, और वो चाइना की तस्वीर में ड्रैगन थे। और पवित्र आत्मा ने बोला कि जब तक ये शैतानी तस्वीर और ऐसा कोई भी शैतानी चिन्ह अगर तेरे घर में रहेगा, तो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, कभी भी बढ़ नहीं सकता। उसने वो तस्वीर उठाई जो उसकी पुश्तैनी तस्वीर थी, जिसे तोड़ना बड़ा मुश्किल था उसके लिए, उसने तोड़ा। जब तक वो तस्वीर उसके घर में लगी रही, उसकी बड़ी प्रॉपर्टी थी जो उसको मिलनी थी। लेकिन जब वो कोर्ट में गया 3 साल बाद, उसके वकील ने एक छोटी सी गलती कर दी, वो प्रॉपर्टी नहीं मिली उसको, वो आगे बढ़ गई। 6 साल का केस बढ़ गया कि अगले साल डेट बढ़ गई, उसके अगले साल, मालूम नहीं क्यों। अच्छा वकील, बढ़िया वकील, फर्स्ट क्लास वकील, छोटा सा केस, सीधा सा केस कि प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे नाम है, मेरे पिता के नाम थी, मेरे नाम है, ये मुझको मिलनी, कोई चक्कर ही नहीं। वकील ने छोटी सी कागजों में गलती कर दी, प्रॉपर्टी फिर लेट हो गई। कारण क्या था? वो फोटो जो घर में लगी थी। और घर में दुखी होके बैठे, मैं तेरा सेवक हूं, मैं हीलिंग करता हूं, मैं डिलीवरेंस करता हूं, प्रचार करता हूं, ना घर में ब्लेसिंग है, ना बाहर ब्लेसिंग है, ना सेवा बढ़ रही, और मेरी प्रॉपर्टी थी वो भी लेट हो गई। परमेश्वर क्यों? और जब एक दिन देख रहे हैं अपने छत के, अपने उस दीवार के ऊपर, तो तस्वीर लगी, और होली स्पिरिट ने कहा ये रीजन है तेरा नाम बढ़ने का। मेरी कोई पुरानी तस्वीर मुझे मिले, तस्वीर, फोटो, जहां पे मुझे लगता है कि ये फोटो ये शैतानी और ये शैतानी जगहों की है, उसे मैं 1 सेकंड भी लगाता नहीं हूं फाड़ने में। 1 सेकंड भी ज्यादा होगा। हमला करता हूं मैं उस पर, अटैक करता हूं मिसाइल के साथ, और परखच्चे उड़ाता हूं उसको। क्यों? शैतान को आप थोड़ी सी जगह देते हैं और वो घर बनाता है। उसे पैर रखने की जगह चाहिए, घर अपने आप बनाता है। उसे पैर रखने की भी जगह मत दो। उसने वो फोटो उठाई, तोड़ी, फेंकी। 3 साल में उसके घर की कीमत, शायद उसी साल, शायद उसके घर की कीमत 3 गुना बढ़ गई। उसके बाद वो 3 गुना उसने घर की कीमत बढ़ी जब उसने घर बेचा और सेवा बढ़ाई। आज उसकी सेवा 40 देशों में है। आज दुनिया का हर बड़ा देश, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, हर बड़ा देश उसका एक ऑफिस है वहां पे, अपना ऑफिस, बड़ा ऑफिस।
कई बार आप जानबूझ के आंख बंद करके प्रार्थना करते रहते हैं और अपने आप को सुधारते नहीं। कुछ निशानियां ऐसी हैं जो चाहे आपके लव्ड वन लोगों ने, आपके प्यारे लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने आपको दी हो, पर अगर वो शैतानी है, वो आपके लिए एक श्राप है। बाइबल कहती है इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कहा तुम उनका सोना चांदी मत लेना, जिस देश में मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जब तुम उनको मारो तो उनका सोना चांदी भी नष्ट कर देना, क्योंकि उनके ऊपर पिक्चर्स थी, फोटोज थी जिनको वो मानते थे। और एक इजरायली ने चांदी और सोने की एक ईंट रख ली और परमेश्वर ने पूरे इजराइल पे ऊपर श्राप दिया। पूरा इजराइल रोया और चिल्लाया, परमेश्वर क्या हमने गलती कर दी? परमेश्वर ने कहा तुम में से एक बंदे ने पाप किया और उनका सोना चांदी जो जिन पे फोटोएं खुदी हैं उनकी, वो रख लिया उन्होंने। उसको ढूंढा गया, ढूंढ के फिर उसके और उसके परिवार को और उसके सब चीजों को जलाया गया, उन्हें मारा गया। तो फिर वो पाप से आजाद हुए, उस श्राप से आजाद हुए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पतरस जो परमेश्वर से दूर हो चुका था, इनकार कर चुका था, और उसको ब्लेसिंग में लेके आने के लिए परमेश्वर ने किस तरीके का उपयोग किया। याद रखो, अगर आप 10 साल भी अपनी आशीष का इंतजार करते रहेंगे तो इंतजार करते ही रहेंगे, वो आशीष आपके पास नहीं आएगी। सुलेमान ने कहा परमेश्वर बोलता है क्या चाहिए तेरे को? जब वो बहुत सी भेंट चढ़ाता है, रात को परमेश्वर सपने में नजर आता है और बोलता है क्या चाहिए? उसने कहा मैं तो एक लड़का हूं, इतनी बड़ी प्रजा का मैं काम नहीं कर सकता, मुझे ऐसी बुद्धि चाहिए कि मैं ये प्रजा का न्याय कर सकूं। परमेश्वर ने कहा तूने बुद्धि मांगी, लेकिन मैं तुम्हें धन भी दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा, जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका बाप दाऊद जो था, अपनी लाइफ का सारा पर्सनल गोल्ड परमेश्वर को दे चुका था, बीज बो चुका था। और परमेश्वर ने कहा तूने अब तक इतिहास का सबसे बड़ा बीज मुझे दिया है, मैं तुझे इतिहास का अब तक का सबसे अमीर आदमी करूंगा। अपने आप कुछ नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं होता। आज लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल प्रार्थना ही करते रहते बैठकर, परमेश्वर कब मेरी नौकरी लगेगी, परमेश्वर कब मेरी ये होगा, परमेश्वर कब ऐसा होगा, और सब कुछ परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया हुआ। हालेलुया। मैंने नाइजीरिया में होना और वहां पर मैंने अपने एक एक कतरे को बो देना और वापसी में मैंने अपनी टीम को फोन करना। मैंने कहा कितने टेंट है हमारे पास? हमारे पास जी 400 टेंट है, हमारे पास 300 टेंट है। अच्छा डबल कर दो। ऐसे कैसे डबल कर दें? ऐसे कैसे हो सकता है कि कलीसिया सीधा 20,000 से सीधा 40,000 हो जाए? ऐसे कैसे हो सकता है? और मुझे मालूम था कि मैं वो बो के आया हूं जो मैंने पहले कभी नहीं बोया, मैं वो करके आया हूं, मैं उतनी प्रेयर करके आया हूं जितनी मैंने पहले कभी नहीं की। मुझे मालूम है मुझे इतना रिजल्ट मिलेगा जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। और लोगों को लगता था शायद बड़ी मीटिंग के कारण लोग आए। नो, वो लोग रेगुलर हो चुके थे मिनिस्ट्री में, क्योंकि जो कुछ आप बोते हैं वो कुछ आप काटते हैं। अब परमेश्वर ने मेरे हाथों में दिया हुआ था, उसके हाथ में नहीं था। उसने कहा मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर दे दिया, मैंने तुम्हें सिस्टम दे दिया, अब उस सिस्टम के अनुसार तू काम करेगा और तू बढ़ेगा। ऐसे पास्टर भी हैं जो 10-10 साल प्रार्थना करते रहते हैं कि हे परमेश्वर मेरी कलीसिया कब बढ़ेगी, तो कब लोगों को लेके आएगा, कब रूहों को बचाएगा, लेकिन कभी नहीं बोते, कभी प्रेयर में नहीं जाते, कभी फास्टिंग में नहीं जाते, अपना हार्ट परमेश्वर को लेकर